पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के बेलवतिया गांव में सोमवार की रात एक शादी उस समय टूट गई जब विवाह के दौरान नेग की रस्म में चढ़ाए गए गहने कथित रूप से नकली पाए गए। इस खुलासे के बाद विवाह मंडप में अचानक हंगामा मच गया और देखते ही देखते खुशियों का माहौल तनाव में बदल गया। मामला इतना बढ़ गया कि लड़की पक्ष ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और विवाह कार्यक्रम में हुए खर्च की भरपाई की मांग पर अड़ गया। विवाद के कारण कई बाराती रात भर गांव में ही रुके रहे और दूसरे दिन भी मामला सुलझ नहीं सका। I would not hear. I would hold on. I would let the cost could get bunu. पैसे जान ला है अभी हाथ में दर्द डाल नहीं अब दांते काटल बा ओके काट के उजर उजर ना देखल जानहु के हां उजर दांते अब बाबूजी हमनी त ना बुझाई और बाबूजी दांते कटले नु तो उजर हो गइल सिल्वर खाने बस तब हमनी कोनी से तब हमनी का शादी ना करम छ हां तब का भइल ओकर बाद पहले बारी हम कहले बानी ओकरा से पहले ही कि अपने मोटरसाइकिल लेके किन दी हमरा एगो ढोला लेके आम शादी कर दे तो मोटरसाइकिल ला किन आयल तो गाना कहे ना आयल मोटरसाइकिल ला किन गाना कहे ना आयल तो मोटरसाइकिल किन दी गाना एगो ढोला लेके हम शादी कर दे हम कह दे बानी पहले ही वही से हमने रोक ले बानी रोक देंगे तो तीनों गहना वो नकली है। हाँ तीनों गहना नकली वैसे शादी रोक देने लगा। हाँ हम ना करम शादी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल के 12 जिला अंतर्गत परसोतीपुर गांव निवासी युगल सहनी के पुत्र सुभाष कुमार की बारात बेलवतिया गांव पहुंची थी। दोनों परिवारों की सहमति से विवाह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बारात के स्वागत के बाद जयमाला और अन्य वैवाहिक रस्में भी संपन्न हो चुकी थी तथा सिंदूरदान की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान नेग की रस्म के तहत लड़का पक्ष द्वारा लड़की को चढ़ाए गए गहनों की जांच कराई गई। जांच में गहने नकली होने की बात सामने आने पर लड़की पक्ष के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते विवाह मंडप में विवाद शुरू हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी छिड़ गई। लड़की के पिता लक्ष्मी नारायण सहनी ने आरोप लगाया है कि लड़का पक्ष की ओर से पूर्व में की गई मांग के अनुसार नगद राशि समेत अन्य उपहार दिए जा चुके थे। उन्होंने कहा कि जब सिंदूरदान से ठीक पहले यह जानकारी मिली कि नेग में दिए गए गहने नकली हैं, तो उन्हें लगा कि ऐसे परिवार में अपनी बेटी की शादी करना उचित नहीं होगा। इसी कारण उन्होंने विवाह से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शादी की तैयारियों, खान पान, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं में काफी खर्च हुआ है। ऐसे में लड़का पक्ष पहले विवाह कार्यक्रम में हुए खर्च की भरपाई करे, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। शादी टूटने की खबर फैलते ही गाँव में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। देर रात दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप और बातचीत का दौर चलता रहा। बताया जाता है कि विवाद बढ़ने के बाद कुछ बाराती वहां से चले गए, जबकि कई बाराती गांव में ही रुके रहे। मंगलवार को भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहे। इसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों के अनुसार रात भर पंचायत और वार्ता का सिलसिला चलता रहा, लेकिन खर्च की भरपाई और गहनों को लेकर विवाद बना हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अप्रत्याशित घटना के बाद विवाह मंडप, जो कुछ घंटे पहले तक शहनाइयों और खुशियों से गूंज रहा था, पूरी तरह सुनसान पड़ गया। गांव में दिन भर इसी घटना की चर्चा होती रही और लोग इसे क्षेत्र की चर्चित घटनाओं में से एक बता रहे हैं।